साल है सन 1923। एक 12 साल की लड़की है जो अपने कजन के साथ खेल रही है कि अचानक से एक टॉर्नेडो आता है और वो लड़की इस टॉर्नेडो में फंस जाती है। कुछ ही देर बाद जब तूफान थमता है तो लोग क्या देखते हैं कि वो लड़की दूर एक खेत में पड़ी होती है। लोग उस लड़की के करीब जाते हैं और एक अजीब सा मंजर देखते हैं कि इस लड़की की आंखें धूल और मिट्टी से भर चुकी हैं, इस हद तक कि नामुमकिन था कि वो कभी आंखें खोल पाए। और वो लड़की भी अपनी तमाम कोशिश के बावजूद अपनी आंखें खोलने में नाकाम रही और बस इसी दिन से इस लड़की की नजर बंद होने लगी। मगर यहाँ कुछ अजीब हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे इसकी कुव्वत बसारत जा रही थी वैसे वैसे इसके पास एक और अजीब ताकत आने लगी और इस ताकत के जरिए वो फ्यूचर देखने लगी। और उसी दिन से जब से उसे ये ताकत मिलना शुरू हुई उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया और अपने आसपास के लोगों को एक हैरत में डाल दिया। इस लड़की का नाम था वेंजिलिया, जो कि 1911 में बुल्गारिया के एक इलाके स्ट्रोमिका में पैदा हुई। मगर आज दुनिया इसे बाबा वांगा के नाम से जानती है। नाबीना हो जाने के बाद बाबा वांगा ने 3 साल तक नाबीना बच्चों के एक स्कूल में तालीम हासिल की, जिस दौरान उन्होंने लिखना, सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना सीखा। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। 1942 में आपने शादी की और अपने शोहर के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। दोस्तों, बाबा वांगा ने जितनी भी प्रिडिक्शंस की उनमें से काफी ऐसी मेजर प्रिडिक्शंस थी जो कि पूरी हुई, जो कि हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। मगर इसके साथ ही साथ काफी ऐसी प्रिडिक्शंस भी थी जो कि पूरी ना हो सकी। और बाबा वांगा की जाने वाली प्रिडिक्शंस में साल 2024 और 25 के बारे में पेशन गोइयां शामिल हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बाबा वांगा का दावा था कि वो रूहानी तरीके से मुस्तकबिल देख सकती हैं, मगर उन्होंने खुद से अपनी इन पेशन गोइयों पे कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि इनकी ये पेशन गोइयां इनके पास रहने वाले लोगों की तहरीर करता हैं। लिहाजा इनमें कितनी हकीकत है ये भी हम एंड पर जानेंगे। मगर वो प्रेडिक्शंस जो आज तक सच साबित हुई, इनमें सबसे अहम 9/11 का अटैक था, जिसके बारे में बाबा वांगा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स में 2 परिंदों का टकरा जाना कहा था। और ये पेशन गोई उन्होंने 1989 में की, जो कि 2001 में पूरी हुई। फिर 1989 में ही बाबा वांगा ने एक और प्रेडिक्शन की जो कि एक सुनामी के बारे में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी लहर लोगों और कस्बों से ढके एक बड़े शहर को ढांप लेगी और हर चीज पानी के नीचे गायब हो जाएगी। और ये पेशन गोई पूरी हुई साल 2004 में, जब इंडोनेशिया में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से सुनामी की एक इतनी बड़ी लहर आई कि वो 3000 रकबे तक फैल गई, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत वाक़ई हुई। इसके अलावा बाबा वांगा ने कहा था कि अमेरिका का 44th प्रेसिडेंट एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होगा, और ये बात साल 2009 में बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के साथ सच साबित हुई। इसके अलावा जो पेशन गोइयां सच साबित हुई उनमें सन 2000 में रूसी आबदोज का तबाह होना, 2010 में अरब के अंदर अरब बहार के नाम से एक भूचाल का आना जो कि अब तक जारी है, मुल्क शाम का तनाज़ा, ग्लोबल वार्मिंग, एम्बोला वायरस का फैल जाना, 2016 में दाइश का यूरोप पे हमला करना, 2018 तक चाइना का सुपर पावर बनना, और ताबकारी की पेशन गोई जो कि फुकुशिमा एटमी बिजली घर की तबाही की सूरत में सच साबित हुई। मगर वो पेशन गोई जो कि सच साबित न हो सकी, उनमें 2011 में तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है, जो कि पूरी न हो सकी। अब मुस्तकबिल करीब और दूर के बारे में बाबा वांगा ने जो पेशन गोइयां की, उनमें साल 2028 में इंसानियत का तवानाई का एक बहुत बड़ा जरिया दरियाफ्त करना, मार्स में इंसानों को अपनी कॉलोनीज तामीर करना, 2033 में कुतबैन के इलाकों की बर्फ का पिघलना जिसकी वजह से समंदरों के पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, 2045 में यूरोप के कल्ब रोम में इस्लामी खिलाफत का कायम हो जाना और ज्यादातर यूरोप पर मुसलमानों का कब्जा हो जाना, 2046 तक इंसानी अज़ा अपनी मर्जी के मुताबिक लेबोरेटरीज में तैयार किए जा सकेंगे, 2066 में अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ जंग में एक नया मोहलिक एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा, 2088 में इंसानों को फौरन बूढ़ा कर देने वाली एक लाइलाज बीमारी फैलेगी जिसका इलाज 9 साल बाद दरियाफ्त होगा, 2111 में एक ऐसी महलूक तैयार होगी जो कि आधी इंसानी होगी और आधी मशीनी, 2130 में इंसान पानी के नीचे रहने के काबिल हो जाएगा, 2154 में जानवर इंसानों की तरह ज़हीन और समझदार बना दिए जाएंगे, 2288 में इंसान टाइम ट्रैवल करने के काबिल हो जाएगा, जबकि इसी दौर में एक ऐसा जानवर भी जाहिर होगा जो आधा इंसानी होगा और आधा जानवर के जैसा। दोस्तों, अब साल 2024 और 25 के बारे में अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो बाबा वांगा ने कहा था कि साल 2024 में कैंसर के मुकम्मल इलाज की एक वैक्सीन रिलीज की जाएगी, और अभी हाल ही में रशिया ने यह दावा किया कि वो कैंसर वैक्सीन के डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं। मगर साथ ही साल 2024 के लिए रशिया के बारे में एक ऐसी प्रेडिक्शन भी की गई जो कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो है इसी साल पुतिन की मौत के बारे में, जिसके बारे में बाबा वांगा ने कहा था कि पुतिन को असैसिनेट किया जाएगा, और असैसिनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि रशियन सिटीजन ही होगा। अब खुदा ही जाने की ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। साल 2024 के बारे में ये भी प्रिडिक्ट किया गया कि इसी साल यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है जिसकी वजह से वॉर भी स्टार्ट हो सकती है। एक और प्रिडिक्शन ये की गई कि इसी साल कोई मुल्क अपने बायोलॉजिकल वेपन की टेस्टिंग के दौरान कोई गड़बड़ करेगा जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था। अब साल 2025 की अगर बात करें तो बाबा वांगा के मुताबिक साल 2025 में एपोकलिप्स शुरू होगा, यानी दुनिया अगले साल से खत्म होना शुरू हो जाएगी।
اور اب اگر بہت زیادہ فیوچر کی بات کریں تو سال 2343 میں یہ زمین بالکل انہیبیٹیبل ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہ پائے گا، کوئی بھی چیز سروائیو نہیں کر پائے گی۔ دوستوں، ان پریڈکشنز میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بابا وانگا نے خود اس بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جس دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں اور چلا رہے ہیں، وہ جیسے سمپسنز ٹی وی شو کے ذریعے لوگوں کا برین واش کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی صورت کا نام استعمال کر کے اپنی پلاننگ سے لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہوں تاکہ ہر طرح سے لوگوں کا برین واش ہو سکے۔ مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے حرف آخر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، جو کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث ہیں۔ باقی یہ پیشن گوئیاں تو صرف شیطان کے وسوسے ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔